राज्य में कानून व्यवस्था चौपट होने पर जनता का भरोसा ना तो अब पुलिस पर है और ना ही सरकार पर। इसलिए हर घटना की जांच अब लोग सीबीआई से चाह रहे हैं। उक्त बातें बोकारो के भाजपा के चंदन कियारी विधायक सह भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी ने बोकारो में कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड सरकार ने स्थानीय नीति को लागू किया है, ऐसे में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना दुभर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने की बात कहने वाला झारखंड की हेमंत सरकार और स्थानीय नीति ऐसे तय किए हैं कि जो भी झारखंड में मैट्रिक का एग्जाम देगा सभी झारखंडी कहलाएगा। ऐसे में झारखंड के युवाओं को न्याय कैसे मिलेगा? भाजपा ने जो नीति बनाई थी उसमें 1985 डेडलाइन रखने के साथ साथ सभी जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग को नौकरी यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए 10 साल तक आरक्षित रखने का काम किया था, जिसको लेकर सरकार ने नई नीति के तहत पानी फेर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जंगल जमीन की बात करें तो सत्ता में आने वाले हेमंत सरकार के राज्य में आज पत्थर, कोयला और बालू का अवैध खनन हो रहा है और धड़ल्ले से सीमावर्ती राज्यों में पहुंच रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बालू घाटों का नीलामी नहीं हुआ है और बालू का तस्करी हो रहा है। इससे सिंडिकेट के चलते एक दरोगा को गढ़वा में आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। स्वदेशवाणी के लिए बोकारो से विजय सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि 82 में हमारा लास्ट सर्विस सेटलमेंट का जो डिक्लेरेशन है 85 को हम लोगों ने रखा था और 85 का रखने के बाद 10 सालों के लिए सभी 24 जिलों को हम लोगों ने पूरी तरह से थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए आरक्षित कर दिया था। जब 100% थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां 10 साल के लिए ये 24 जिलों में वहां के स्थानीय मूलवासी नागरिकों के लिए आरक्षित रहेंगे। आज इस सरकार ने वो सारे दायरे को तोड़ करके मैट्रिक और इंटर ऐसा करके यहाँ के लोगों के साथ भावनाओं से खिलवाड़ किया है। जब ये जल जंगल जमीन के नाम पे सत्ता में आए हैं, आज जल जंगल जमीन की जितनी लूट की जा सकती है, जितना इसका शोषण और दोहन किया जा सकता है, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, बालू का आज एक भी कहीं घाट का नीलामी नहीं हुआ है, लेकिन बालू के धड़ल्ले से सीमावर्ती क्षेत्रों में धड़ल्ले से वो बालू जो है मतलब कि तस्करी किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो दरोगा की ने आत्महत्या किया है पलामू के अंदर, गढ़वा के अंदर, वो यादव जी को भी इसी बालू सिंडिकेट के कारण ही आत्महत्या होने के लिए विवश होना पड़ा है। और ये राज्य सरकार पे किसी प्रकार से किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए किसी भी घटना में जो भी पीड़ित के लोग होते हैं, परिजन होते हैं, वो लोग इनका सीबीआई जांच करते हैं। और ये सरकार अपनी साख पूरी तरह से खो चुकी है। चाहे संजू प्रधान की हत्या करने का मामला हो, चाहे दरोगा के आत्महत्या करने का मामला हो, चाहे रूपा तिर्की के आत्महत्या करने का मामला हो, ये सारी चीजें एक बात को परिलक्षित करती है कि झारखंड के अंदर जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आखंड डूब करके झारखंड की जनता को लूट करके, इसके खून को चूस करके, यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके लोगों को राजनीति में फंसा करके उनका जीवन को नष्ट करने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।